राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज अंतिम दिवस में भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय प्रति श्री मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने से पूर्व की कथा हमको कैसे सुनना चाहिए और हम जो कार्य कर रहे हैं वह किस कार्य से हमको करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, पर हमारे कोई भी कार्य नहीं होते और हम बार बार कहते हैं कि हमने सत्यनारायण भी बचा ली, जाप अनुष्ठान सब कर दिए, कन्यादान भी ले लिया है, पर हमारा कुछ हुआ ही नहीं। पर आपने यदि वह नियम पूर्वक किया होता तो उसका फल प्राप्त होता। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं तो वह नियम पूर्वक करते हैं। यदि नियम के साथ किया गया कार्य वही सफलता की ओर ले जाता है। तो हम भगवान की कथा सुन रहे हैं तो आज माताओं को भी भूख लगी होगी, क्योंकि सुबह से निकले कलश यात्रा में आकर के 9 बजे से ही तैयार करें। बस ईश्वर की कृपा थी कि हम थोड़े से विलंब से पहुंचे, पर आज भूख सहन कर लो ठाकुर जी के लिए। कल से जो है समय से पूर्व 1 बजे और 12:30 बजे आपको आना है। 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और फलाहार करके आना, नहीं तो फलाहार करके आना, पर कथा सुनना जरूर। और हम कैसे कथा सुनेंगे महाराज? तो जो नियम है वेद व्यास जी ने बताए हुए हैं, वह क्या नियम है? कागचिष्टा बको ध्यानम स्वामनिद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रहत्यागी श्रोतार्थी पंचलक्षणम्। तब वेद व्यास जी ने हमको नियम बनाए हुए हैं कैसे कि काग चेष्टा कौवे की तरह हमारी क्या होना चाहिए? ध्यान। कि व्यास जी किस कथा को कह रहे हैं और हमारा ध्यान कहाँ है। कई बार तो हम बगल में बैठ जाते हैं और कहते हैं क्यों कल आओगी कि नहीं आओगी, तो कथा जो है वो आगे निकल जाती है, फिर हमको पता ही नहीं पड़ता है। इसलिए जहाँ भी हम कथा सुने काग की तरह हमारी चेष्टा होना चाहिए, हमारा ध्यान लगा होना चाहिए कि हम किस कथा को सुन रहे हैं। काग चेष्टा बको ध्यानम, और बग की तरह हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बग जानते हैं बगुले को कहते हैं। वह पानी में खड़ा रहता है और एक टांग पे खड़ा रहता है, पर मछलियों को लगता है कि वह भगवान का भजन कर रहा है, पर वह भजन नहीं कर रहा है। वह तो मछली को ग्रास बनाने के लिए एकांत अवस्था में एक चित खड़ा हुआ है। ऐसे ही हमको भी एक चित होकर के हमारे घर के काम करके हमारे मन में लगन होना चाहिए कि हमको आज जल्दी भोजन बनाना है, कथा सुनने के लिए जाना है और साथ में भी लेकर के आना है। यदि हम एक एक व्यक्ति भी साथ में लेकर के आते हैं तो उसका पुण्य भी हमें को प्राप्त होता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है उसका श्रवण करना चाहिए। और किस तरह करना चाहिए? हमें चेष्टा करना चाहिए, हमको ध्यान लगाना चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वाननिद्रा तथैव च। स्वान यानी कुत्ते को कहा जाता है, और स्वान की तरह हमारी नींद होना चाहिए। नहीं तो कलश यात्रा में आए, थोड़ा सा नृत्य कर लिया, डांस कर लिया, थक गए। यदि कलश यात्रा में आए और हो सकता है बड़ा पत्थर पैर पे लग गया हो, तो जाकर के कहेंगे कलश यात्रा में गए थे तो पत्थर गड़ गए, अब नहीं सुन।
है ना, और जाकर के बढ़िया सो जाओ, शाम को भी एक गोली खाओ, सुबह भी एक गोली खाओ, क्योंकि काम नहीं करना पड़े, काम तो करना ही पड़ेगा। यदि काम हम करते हैं और हम भगवान के भजन सुनते हैं, तभी तो वह भजन का पूर्ण फल हमको प्राप्त होता है। और जब हम कथा सुनते हैं, कोई सा भी धार्मिक कार्य करते हैं, तो हमको कम सोना चाहिए, ताकि भगवान का स्मरण हम करते रहे। निद्रा का त्याग कर देना चाहिए। कागचेष्टा को ध्यानम निद्रा तथैव च। और हमको क्या करना चाहिए? अल्पाहार करना चाहिए, थोड़ा सा भोजन करना चाहिए या थोड़ा सा फलाहार करना चाहिए, है ना। यदि हमारा जिस दिन व्रत है तो एक कढ़ाई साबुदाने और आलू खा करके भजन नहीं होता है, थोड़ा सा स्वल्पाहार लेकर के भगवान का भजन करेंगे तो हमारे शरीर में आलस, बीमारी वैसे ही स्वतः दूर भाग जाती है। इसलिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए घर का भी त्याग करना चाहिए। यदि हमको जितना भी आश्रय यदि किसी ने ले लिया तो उसके जीवन में काम बन जाता है, क्योंकि जब हमारा बुरा समय आता है तो उस समय में कोई हमको साथ नहीं देता है, तब हम ईश्वर को स्मरण करते हैं और ईश्वर को जब हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से याद करते हैं, तभी वह ईश्वर हमारी चारों दिशाओं से रास्ता खोलता है। इसलिए हमारे जीवन में यदि सहारा लेना है तो वो ठाकुर जी का ले, तो हमारे सारे कार्य हो जाते हैं। ऐसी भागवत महापुराण की कथा है। और ठाकुर जी महाराज आपका कुछ भी नहीं चाहिए, आपका नाम धन चाहिए। तो भव से यदि हम दिखावा करेंगे तो महाराज भव से पार नहीं हो सकते हैं, पर हमने यदि भगवान को भाव से भज लिया तो इस जन्म मरण के बंधन से हमको मुक्ति प्राप्त हो गई है और ईश्वर की शरणागति हमको प्राप्त होती है, यदि हमारे अंदर भाव है। और महाराज भागवत एक विशाल ग्रंथ है और भागवत में 4 अक्षर है, भा, गा, बा और रा। यह 4 अक्षर किस लिए है? 4 अक्षरों से क्या होता है? 4 दिशाओं से क्या होता है? जो हम स्वस्ति बनाते हैं उसके भी 4 चिन्ह होते हैं, इससे क्या होता है? 4 वेद से क्या होता है? यह हमको पता नहीं है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में 4 अक्षर है, भा, गा, बा और रा। इन 4 अक्षरों के समावेश को ही भागवत कहते हैं। और इन 4 अक्षरों से क्या है? भाग गए भाग खुल जाते हैं जीवन के, और दाते कहे गुमान मिट जाते हैं, और बातें कहे जहाँ से सज्जात बल मिट जाता है, और ताकत कहे से तकदीर बदल जाती है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की है कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी और महाराज भासे भक्ति, गासे ज्ञान, और वासे वैराग्य, और वासे तप। यदि हम 4 अक्षरों को मिला करके यदि किसी ने भक्ति, भाव, वैराग्य और तप भी करते हैं तो भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा हमको प्राप्त होती है। इनमें से हम कोई सा भी नियम कर लें तब भी ठाकुर जी हमको अपना पुत्र ही समझते हैं। और भागवत महाराज 3 चीजें बढ़ाती है, ज्ञान, वैराग्य और ज्ञान। कब बढ़ाती है? जब महाराज भला का संग हो। अब भला का संग कब होगा? कि जब हम अच्छे व्यक्ति की संगति करेंगे, भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, और ईश्वर को ही, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, यदि हम प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश समझते हैं तभी भगवान की कृपा होगी। और हम जैसे हैं वैसे ही हमारे मित्र हों। हमें यदि भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं तो यदि आपसे कोई कहे कि रुको हम भी
चल रहे हैं तो वो वह आपको मूर्ख बनाता है और आप उनके चक्कर में कथा सुनने के लिए आ ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा हमको सत्संग नहीं करना है, ऐसा हमको मित्रता नहीं करना है। हम यदि मित्रता करें, हम यदि संग करें तो किसका करें? जो ठाकुर जी की भजन करता हो, मंदिर जाता हो, हमारे विचारों से मिलता हो, ऐसे व्यक्ति से हम मित्रता करें। और जब ऐसे व्यक्ति से हम मित्रता करेंगे तो ठाकुर जी की भी कृपा और मित्रता हमको प्राप्त होगी। और भगवान कहते हैं वेदव्यासी माया कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। भागवत को लिखा है वेदव्यास जी ने और गणेश जी ने। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि कलय में चतुष्क श्लोकी भागवत सुनाई है और चतुष्क श्लोकी में से ही 18,000 पुराण के श्लोक वर्णित कर दिए हैं। और एक श्लोक में भी वर्णन किया है। श्लोक यदि हम प्रतिदिन पढ़ते हैं तो पूरी भागवत जी का पाठ हम कर लेते हैं। वह कौन सा श्लोक है जिसको हमको प्रतिदिन करना चाहिए? माया गोवर्धनो कंसाच्छेदन कौणवादिहननम कुंती सुता पालनम एता श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलावनम। ऐसे भागवत महापुराण का एक श्लोक है और एक श्लोक का पाठ करने से हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की जो श्लोक पढ़ते हैं, कथाएं सुनते हैं, उनका पूर्ण फल हमको प्राप्त होता है। और महाराज ठाकुर जी कहते हैं कि एक श्लोक यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई भी पढ़ता है प्रतिदिन अपने घर में तो ठाकुर जी प्रतिदिन उसके घर आकर के उसको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं मैं किस समय आता हूँ और किस समय नहीं आता हूँ तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं क्या? बेलों पर चलाए
तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु पग चलहि सुनहि विधि नाना, कि जो ठाकुर जी को बुलाते हैं तो बगैर पैर के ठाकुर जी चल कर के आते हैं। और यदि ठाकुर जी के कान भी नहीं है कि हम कान में बोल दें, तो बगैर कान के भी यदि भक्त यहाँ से पुकारता है तो ठाकुर जी हमको कान तो दिखाई नहीं दे रहा है ठाकुर जी का, पर ठाकुर जी हमारे मन की बात सुन लेते हैं। और यदि आप कर्म करते हैं, कर्म बिनु कर्म करहि विधि नाना, यदि हम ठाकुर जी को याद करते हैं, ठाकुर जी जैसा प्रसन्न होते हैं, जैसे वे प्रसन्न होते हैं, जैसे नियम होते हैं, हम यदि वैसा करते हैं तो ठाकुर जी को हम कहीं भी पुकारे तो ठाकुर जी बगैर पैर के बगैर कान के सुनकर ही हमारे मन की बात सुन लेते हैं। ऐसे ठाकुर जी है तो हमको नियम पूर्वक ही सब कार्य करना चाहिए। और ठाकुर जी की कथा भी हम जब सुनते हैं, गृह में हम कार्य कराते हैं, भगवान का भजन पूजन करते हैं, तो बगैर नियम के हमको नहीं करना चाहिए। यदि हमको नियम का पता नहीं है तो किसी भी विद्वान ब्राह्मण से उसकी जानकारी लेना चाहिए, हमारे बड़े बड़ों से उसकी जानकारी लेना चाहिए, तभी वह कार्य करना चाहिए। यदि हम नियम पूर्वक कार्य करते हैं तो उसका पूर्ण फल हमको प्राप्त होता है। और वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लिखते हैं, उसका प्रथम श्लोक लिखते हैं, कौन सा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयी विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। तो वेद व्यास जी श्लोक लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब ठाकुर जी की बड़ी ही प्रशंसा वेद व्यास जी ने गाई हुई है कि सत्य इस संसार में क्या है। इस संसार में हमको क्या लगता है कि क्या सत्य है? जो हमारा जीवन है वह सत्य है? नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु भी निश्चित है, क्योंकि फिर कैसे सत्य हुआ? इस संसार में क्या सत्य है? वेद व्यास जी लिखते हैं कि सत्य का तात्पर्य क्या है कि जो हमसे पहले भी था और हमारे बाद में भी रहेगा और वर्तमान में भी रहेगा, वही उसको हमको सत्य मानना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, जैसे वैशाख की धूप में हम घर से बाहर निकलते हैं, रोड पर जाते हैं, तो ठाकुर जी का भजन कर लिया है तो महा आनंद आ जाता है। हमको आनंद खोजने की आवश्यकता कहीं नहीं है। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने बताया है कि इस संसार में सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद की परिभाषा क्या है, क्योंकि हमारा संसार सत्य नहीं है। कई वर्षों बाद इस संसार में भी भगवान की कृपा से प्रलय हो जाता है, तो ऐसा संसार भी सत्य नहीं है। और यदि हमको माने कि हमारे पुत्र हमारा घर परिवार सत्य है, तो वह भी सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें भी हमारी कोई अनुकंपा नहीं है। जब बालक का जन्म होता है तो हमको पता नहीं रहता है कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। जब और बड़ा हो जाता है तो हमको पता नहीं रहता है कि इसकी शादी होगी कि नहीं होगी। और जब और बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, तब हमको भी पता नहीं रहता है इसके बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। और महाराज जब बुढ़ापा आता है तो सभी को पता रहता है कि इसकी मृत्यु होना निश्चित है, तो वह मृत्यु होती है।
हमको किसी का पता नहीं रहता है, पर जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। यदि इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान का आश्रय ही श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय ही एकमात्र उपाय है कि ठाकुर जी से हम जितना भी हो सके ठाकुर जी की कथा सुने, ठाकुर जी का मन मंत्र जाप करें और ऐसे जाप के प्रभाव से ठाकुर जी हमको इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति देते हैं। और हमारे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हमको जब मिल जाती है तो हमको महा आनंद प्राप्त होता है। हमको 84 लाख योनि नहीं काटनी पड़ती है और हमारा जो आत्मा है, हमारा शरीर है, वो ठाकुर जी के वक्ष स्थल में जाकर के विराजमान हो जाता है और हमारा परमात्मा में हम विलीन हो जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है कि हमारे जीवन को बड़ा ही सुख प्रदान करती है। और महाराज भागवत क्या करती है, इसके सुनने से क्या होता है, हमारे शरीर के कैसे रोग उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं भागवत महापुराण की यह कथा है, वह हमारे तीनों तापों को नष्ट करती है। वह कौन से ताप है? दैविक, दैहिक और भौतिक ताप। जो दैहिक ताप होते हैं वह क्या होते हैं कि जो हमारे घर में रहते हैं, हम घर परिवार से परेशान रहते हैं। किसी का पुत्र नहीं सुनता है, किसी की पुत्री नहीं सुनती है, किसी की पत्नी नहीं सुनती है और घर परिवार में कलह मचती रहती है, वह दैहिक ताप होता है। हम संसार में रहते हैं पर परेशान रहते हैं, हमारा घर परिवार है फिर भी हम परेशान हैं, तो वह दैहिक ताप है जो हमारे घर से हमारे शरीर से उत्पन्न होता है। हम कथा में आए तो हमारा सिर दर्द करने लगता है, पैर दर्द करने लगता है और जोर जोर से भूख लगाती है, तो ऐसा लगता है कि महाराज जी जल्दी करो हमको भूख लगी है। वह हमारे शरीर से जो कष्ट होता है वह दैहिक ताप होता है। और एक दैविक ताप होता है जो देवताओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट है, वह दैविक ताप होता है। जैसे कि हम घर से निकले और कुत्ते ने काट लिया, घर से निकले बिच्छू ने काट लिया,
और घर से निकले हमको थोड़े से पत्थर की चोट लग जाती है, वह कई दिनों तक ठीक नहीं होती है। इस प्रकार से अनावश्यक कारण हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं, जो हमको समझ में भी नहीं आता है। हमारे कार्य बन रहे हैं और बिगड़ जाते हैं, वह दैविक पाप होते हैं। और एक महाराज भौतिक पाप होता है कि हमारे शरीर में बार बार रोग आ जाता है, इलाज करवाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर पुनः रोग हो जाता है। हमको समझ में ही नहीं आता है, हमारा मन चिड़चिड़ा बना रहता है, हमारा शरीर आलस्यमय बना रहता है और हमको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने जादू टोना कर दिया है। पर महाराज ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि आप ठाकुर जी का भजन नहीं करते हैं, ठाकुर जी से जुड़े नहीं हैं, ठाकुर जी की कथा नहीं सुनी है, इसलिए हमको ठाकुर जी ही उस रूप में आकर के कष्ट देते हैं। क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि अभी आपका जन्म हुआ है तो आपको मेरा भजन करना पड़ेगा, मेरा भजन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि महाराज ठाकुर जी ने हमको जन्म दिया है और यदि नहीं करेंगे, ठाकुर जी ने हमको क्या क्या सुविधा दी है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, आपको कल की चिंता नहीं है, परिवार की चिंता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। यदि फिर भी हम ठाकुर जी का भजन नहीं करते हैं तो महाराज ठाकुर जी ही भूत बन जाते हैं, ठाकुर जी ही सर्व बन जाते हैं और ठाकुर जी ही अलग अलग रूप में आकर के हमको कष्ट देते हैं, ताकि आप किसी भी प्रकार से ठाकुर जी का भजन करें। और ऐसे सापों को वेदव्यास जी लिखते हैं और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, दैविक दैविक बहुत बहुत तापा, राम राज नहीं कहे हो व्यापा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो सुनता है वह तीनों पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए महाराज वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का महत्व संक्षिप्त रूप में बताया है और संक्षिप्त रूप में बता करके सुखदेव मुनि महाराज का जन्म की स्तुति गाई गई है। पर वेदव्यास जी ने आगे की कथा कहने से पहले अपने गुरु को स्मरण किया है। तब वेदव्यास जी ने अपने गुरु को स्मरण किया है, गुरु मंत्र का जाप किया है। तो हमारे जीवन में कोई न कोई गुरु जरूर होगा, उस गुरु मंत्र का हम भी अपने अंतःकरण में धारण करें कि जिससे ठाकुर जी की असीम कृपा हमको प्राप्त हो। गुरु ब्रह्मा गुरु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदव्यास जी ने अपने गुरु जी को गुरु मंत्र का स्मरण किया ताकि वह जिस भी प्रकार का जो कथा में लिख दिया है और कथा का श्रवण भी करता है, कराता है और सुनवाता है, उसके इसी प्रकार से जीवन में किसी भी सुख की कमी ना आवे, इसलिए अपने गुरु जी को स्मरण किया है, गुरु मंत्र का स्मरण किया है। और हम इस चीज को सीखे कि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा लिखने के पूर्व अपने गुरु का स्मरण किया है, गुरु मंत्र का स्मरण किया है। तो हमारे जीवन में भी जो भी गुरु हो, हम जो भी कार्य करते हैं तो गुरु से पूछ करके करना चाहिए। और यदि गुरु नहीं है तो गुरु हमारे जीवन में होना अनिवार्य है।
और हमारे जीवन में 3 गुरु होते हैं महाराज। पहला गुरु हमारे माता पिता होते हैं, और दूसरा गुरु शिक्षक होता है, और तीसरा गुरु एक ब्राह्मण गुरु होता है। हमारे जीवन में तीनों गुरुओं की आवश्यकता है, और हम जो भी कार्य प्रारंभ करें तो गुरु मंत्र स्मरण करके यदि हम कार्य करते हैं तो वह कार्य हमारा पूर्ण होता है। ऐसे ठाकुर की कृपा है। तब सुखदेव जी लिखते हैं वेदव्यास जी कि सुखदेव जी की कथा लिखते हैं। सुखदेव जी का जन्म कैसे होता है, तब महाराज वेदव्यास जी लिखते हैं कि एक बार ब्रह्मलोक में एक महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, इस विचार से सभी को एकत्रित करके सभी देवी देवताओं को निमंत्रण करते हैं और ब्रह्म सभा का आयोजन करते हैं। जैसे कथा करते हैं, पंडाल लगवाते हैं, सभी को निमंत्रण देते हैं, तो सब लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में सभी देवी देवताओं को बुला करके सबसे पूछा कि इस संसार में महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। तब किसी ने कहा महाराज सोना, किसी ने कहा चांदी, किसी ने कहा हीरा, किसी ने कहा मोती। तब ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। तब ऋषिगण बोले कि महाराज इस संसार में यदि महत्वपूर्ण कोई वस्तु है तो वह है प्रेम, क्योंकि संसार में प्रेम है ही नहीं। सब अपने मतलब से प्रेम करते हैं, और वह प्रेम निस्वार्थ भाव से किया गया हो तो वही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। तब सब ऋषिगण बोले कि इस संसार में प्रेम किसके पास है। तब देवताओं ने कहा कि हमारे महाराज इंद्र के पास है। तब ऋषियों ने कहा नहीं, इनके पास प्रेम नहीं है। तब नारद जी ने कहा हो ना हो, मेरे भगवान नारायण के पास प्रेम है। तब ऋषियों ने कहा कि आपके नारायण के पास प्रेम नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी को जो भी भक्त पुकारता है तो माता लक्ष्मी जी को छोड़ करके आधी रात को उसकी व्यवस्था करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे गज ने ठाकुर जी को मध्य रात्रि में पुकारा था, और मध्य रात्रि में ठाकुर जी चल करके गज की रक्षा करते हैं, तो आपको ठाकुर जी के पास में भी वह प्रेम नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि वह प्रेम फिर किसके पास है। तब ऋषियों ने कहा कि महादेव जी के पास वह प्रेम है, क्योंकि महादेव जी अधिकतर अपना बहुमूल्य समय कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं, और प्रतिदिन माता पार्वती जी को कथा का श्रवण कराते हैं, और वह अपना ध्यान लगा करके भजन करते रहते हैं, तो माता पार्वती जी के संग रहते हैं। कैलाश पर्वत को छोड़कर वह नहीं जाते हैं। इसलिए हमको तो पता है कि महादेव जी के पास प्रेम की परिकाष्ठा है। तब नारद जी को महाराज का पता लगा, क्योंकि हम जिसको भी प्रेम करते हैं यदि दूसरा व्यक्ति उसकी बुराई कर देता है तो हमको बुरा लगता है। ऐसे ही नारद जी ठाकुर जी को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, पर ऋषियों ने नारद जी की बात काट दी तो नारद जी को बड़ा बुरा लगा, और कहा कि यदि मैं माता पार्वती और महादेव जी के बीच लड़ाई करा दूं तो वह प्रेम कैसे रहेगा। तब ऋषियों ने कहा जब देखेंगे, पर इस आयोजन में सभा में एक बात सिद्ध होती है कि यदि वह निस्वार्थ भाव का प्रेम है तो वह महादेव जी और माता पार्वती के ही पास है। और महाराज वह सभा विश्राम हो जाती है। अब नारद जी ने कहा कि मैंने जो कहा है उसको मैं अवश्य करूंगा। और महाराज नारद जी अपना कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं।
और कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि महादेव जी और माता पार्वती जी हैं, तो नारद जी वहां से लौट करके आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन जाते हैं तो दूसरे दिन भी महादेव जी माता पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर हैं। तब ठाकुर जी को करते करते कई दिन व्यतीत हो गए। तब ठाकुर जी की कृपा से एक दिन नारद जी को वह उनके विचार के अनुसार जिस दिन की प्रतीक्षा थी वह दिन आ ही गया कि उस दिन महादेव जी कैलाश पर्वत पर नहीं थे, माता पार्वती जी अकेली थी। तब नारद जी जाते हैं और कहते हैं माता प्रणाम, आज बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए हैं? तब माता गौरा ने कहा कि नारद जी खुश रहो, आपको बाबा की क्या फिक्र है, क्या कारण है, क्या बात है, मुझे भी बता दो। तब नारद जी कहते हैं माता बात तो कोई नहीं है, पर मुझे कुछ महादेव जी से व्यक्तिगत बात करना है, मुझे पर्सनल बात करना है जो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। तब माता पार्वती ने कहा कि बाबा देखो नारद जी, बाबा और हमारे बीच कोई पर्सनल बात नहीं रहती है, यदि बाबा को कोई बात कहना होता है तो मुझसे पूरी बात कहते हैं। तब नारद जी कहते हैं माता मुझे बाबा से ही व्यक्तिगत बात करना है और मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बाबा ने मना किया है। तब माता जी क्रोधित हो जाती हैं कि नारद क्या बात है, जब मैंने तुमसे कहा है कि बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बात नहीं रहती है, जो भी बात होती है बाबा मुझे बताते हैं, तो तुम क्यों नहीं बताते, ऐसी कौन सी बात है? तब नारद जी ने कहा माता अब क्रोध को त्याग दीजिए, क्योंकि हर पुरुष स्त्री से कोई ना कोई बात छिपाता है। क्यों छिपाता है महाराज? ठाकुर जी आगे आगे कथा में आपको बताएंगे क्यों नहीं बताना चाहिए। तब नारद जी की बात सुनकर के माता पार्वती ने कहा नारद मुझे बताओ कौन सी बात है? तब नारद जी भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं माता जी क्या आपने कभी अमर कथा सुनी है? तब माता पार्वती ने कहा कि यह अमर कथा क्या होती है, मैंने तो आज तक सुनी ही नहीं है। तब नारद जी माता को प्रणाम करके वहां से आ जाते हैं। अब माता गौरा माता पार्वती जी बड़ी ही क्रोधित होकर के कैलाश पर्वत पर विचरण कर रही है और बाबा का इंतजार कर रही है, महादेव जी का इंतजार कर रही है कि महादेव जी कब आए और मैं कब पूछूं कि वह कौन सी बात है जो आपने मुझसे छुपा करके रखी है। मैं अमर कथा आज तक मुझे क्यों नहीं बताई है, मैं क्या कारण है कि मुझे आपने बताया नहीं? कुछ समय व्यतीत होता है तो महादेव जी कैलाश पर्वत पर आते हैं, पर जैसे ही कैलाश पर्वत पर आते हैं महादेव जी तो प्रतिदिन माता पार्वती जी आकर के उनके स्वागत करती थी, चंदन लगाती थी, आरती उतारती थी। तब महादेव जी को कैलाश पर्वत में आने का आग्रह करती थी, पर महादेव जी को बहुत समय व्यतीत हो गया, पर माता जी आज तक अभी तक नहीं आई हैं और धीरे धीरे करते समय वैसे ही व्यतीत हो रहा है। तो महादेव जी ने सोचा कि मैं ही चला। जब महादेव जी ने सोचा कि मैं ही चला जाऊं तो महादेव जी आगे बढ़ते हैं और जैसे ही जाकर के अपने आसन पर बैठते हैं पार्वती जी का चेहरा देखते हैं बड़ा ही क्रोधित है। अब बाबा बार बार पूछने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि पार्वती गणेश जी कहाँ गए, कार्तिक कहाँ गए, मुझको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब माता पार्वती ने कहा कुछ भी जवाब नहीं दिया। तब महादेव जी ने कहा कि पार्वती आज क्या तुम्हारी तबीयत ठीक ठाक नहीं है, क्यों क्रोध हो रही हो? तब माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी आप मुझे बताइए कि आज तक मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई है, पर आज
मुझे अमर कथा क्या है आपने कभी नहीं बताई है। अमर से आज प्रथम दिवस है, तो हम सभी ने कलश यात्रा का भी बड़ा आनंद प्राप्त किया और वहां भी विलंब से धीरे धीरे आते आते हम भी सुबह से उपवास हैं, तो भूख भी लग रही होगी, मोह भी उतर रहा है, पर कह नहीं सकते कि हम यहाँ से जाएं, पर हम भी नहीं कह सकते 4 बजे तक कि आप जाओ। 4 बजे तक तो आपको बैठना ही है। यदि ज्यादा ही भूख सता रही हो तो आज जाकर के सुल्पाहार कर लो, कल से जरूर समय से आपको भोजन फलाहार करके ही पूरा समय ठाकुर जी की कथा में ही रहना है, क्योंकि अभी अमर कथा शिव जी सुना नहीं पा रहे हैं और बार बार लाइट आ रही है और जा रही है, क्योंकि अच्छे कार्य में समस्याओं का समाधान करना हमारे ही शरीर का मन का काम है। यदि किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आता है तो उस समस्या का समाधान हमको ही करना पड़ता है, तब वह कार्य पूर्ण होता है। तब माता पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे हैं। कल्पतरु वृक्ष के नीचे कैलाश पर्वत के शिखर पर जाकर के तब महादेव जी पहली ताली बजाते हैं, तो जैसे ही एक ताली बजाते हैं तो महाराज सुगंधित हवाएं चलने लगती हैं, और महादेव जी जब दूसरी ताली बजाते हैं तो कैलाश पर्वत को छोड़ करके सभी जीव जंतु भाग जाते हैं, और जैसे ही तीसरी ताली बजाते हैं तो महादेव जी का त्रिशूल कैलाश पर्वत की 3 परिक्रमा करते हैं और देखते हैं कि कोई जीव जंतु तो नहीं है, क्योंकि महाराज जो अमर कथा सुन लेगा वह अमर हो जाएगा। तब महादेव जी बताते हैं कि मैंने ताली बजाई, सुगंधित हवा चलने लगी और वह जो जीव जंतु है वह भाग गए, और ताली बजाने का महत्व बताते हैं, तो ताली हमको क्यों बजाना चाहिए। तब महादेव जी ने बताया है कि ताली हमको इसलिए बजाना चाहिए कि जो हमारे हाथों की लकीरें हैं, हमारे भाग्य की लकीरें हैं, वह बुरी चल रही है, बुरा भाग्य चल रहा है, तो हम ताली बजाते हैं तो यदि भगवान के भजन में बजाना चाहिए, किसी को हंसाने के लिए नहीं बजाना चाहिए। भगवान के भजन में हम ताली बजाते हैं तो बुरी रेखा होती है वह अच्छी रेखा में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। जब हम ताली बजाते हैं तो कैसे बजाते हैं महाराज, आवाज निकले, कभी ऐसे बजाते हैं कभी ऐसे बजाते हैं कि उससे आवाज निकले, पर हमको ताली भगवान के भजन में बजाना चाहिए तो दोनों हाथ मिला करके ताली बजाना चाहिए। उससे हमारे जो बुरे भाग्य की रेखाएं हैं, बुरे हाथ की लकीरें हैं, जो भाग्य की लकीरें हैं, वह ठाकुर जी की कृपा से वह लकीरें शुद्ध हो जाती है। और महाराज ताली बजाने से एक तो फायदा होता है कि हमारे भाग्य की रेखाएं सुधरती हैं, पर दूसरा फायदा क्या है कि हम जब भगवान का भजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो पाप रहते हैं वह आकर के हमारे कंधों के नीचे छुप जाते हैं। क्योंकि हम जब भी मकान बनाते हैं और नए घर में जाते हैं तो बुरे घर की हमको याद आती है, और कई दिनों तक आती है, कई महीनों तक आती है, कई वर्षों तक आती है, पर हमारा मन ऐसा करता है कि हमको पुराना घर ही ठीक था। तो ऐसे ही जो हमने कार्य किए हैं जो हमसे पाप बन जाते हैं, जैसे चिंटी को मारना भी पाप होता है, मच्छर को मारना भी पाप होता है, झूठ बोलना भी पाप होता है, किसी को भला बुरा कहना भी पाप होता है। यदि छोटे छोटे पाप हमने किए हैं तो जब हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं तो वह पाप तो हमारे अंदर छिपे हैं, पर ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो वह पाप हमारे शरीर को छोड़ करके हमारे कंधों के नीचे आकर के विराजमान हो जाते हैं। तब हम ताली बजाते हैं तो ताली हमको दोनों हाथ उठा करके बजाते हैं तो वह हमारे कंधे खुल जाते हैं, तो वह पाप हमको छोड़ करके भाग जाते हैं। ताली बजाने का दूसरा फायदा
और महाराज ताली बजाने का दूसरा फायदा क्या है कि हमारे शरीर में आलस आ जाता है। क्योंकि महादेव जी माता पार्वती जी को बता रहे हैं कि देवी मैं आपको अमर कथा तो सुनाऊंगा, पर आपकी परीक्षा लेने के लिए निद्रा देवी आती हैं और वह निद्रा देवी सभी को अपनी गोद में ले लेती हैं। वह कथा का श्रवण नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही महाराज हमको भी जब हम कथा सुनते हैं तो नींद आने लगती है, आलस आने लगता है और नाना प्रकार के लोभ अहंकार से भरे हुए मानव तन को वह निद्रा देवी ग्रसित कर लेती है, अपनी गोद में ले लेती है। तो ताली बजाने का तीसरा फायदा है कि हमको आलस नहीं आता है और हम ठाकुर जी की कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। और महाराज महादेव जी बता रहे हैं कि आपको जब भी कथा सुने तब आपको एकाग्र चित्त मन से सुनना चाहिए, क्योंकि कौन सी कथा हमारे हित की हो। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ठाकुर जी की कथा तो अनंत है, पर जो हमारे हित की है उसी समय हमको आलस आ रहा है, उसी समय हम बात कर रहे हैं। हो सकता है वह हमारे हित की बात हमने ना सुन पाई हो, जिससे हमारा मानव तन सुधर जाए और उसी समय वह आलस के कारण वह बात निकल जाए। क्योंकि ठाकुर जी की कथा तो अनंत है, जिस प्रकार से समुद्र की गहराई कोई माप नहीं सकता है, वैसे ही ठाकुर जी की कथा भी कोई नहीं कर सकता है। हमको कितने जन्म लेना पड़ेंगे तब भी हम ठाकुर जी की कथा कभी पूर्ण पढ़ ही नहीं सकते हैं, सुन ही नहीं सकते हैं। पर ठाकुर जी बार बार हमको मानव जीवन में प्रेरणा देते हैं। कहीं कहीं कथा चल रही है, आपके घर में भी रामायण गीता श्रीमद् भागवत महापुराण है और जगह जगह कथा होती है। हमको ठाकुर जी प्रेरित करते हैं कि भाई हमारे हित की बात तुम सुन लो और अपना जीवन सफल कर लो। पर हम क्या करते हैं महाराज, वह कथा सुनने के लिए ही नहीं जाते हैं और जो हम आते तो हैं पर बात कर लेते हैं। कहीं अहंकार आ जाता है, कहीं नींद आ जाती है, तो उसके कारण हम वह कथा सुन ही नहीं पाते हैं जो हमारे जीवन में जीने योग्य होती है। और हमको इसी के कारण लाखों हजारों कथाएं सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और ठाकुर जी आपको बार बार प्रेरित करते हैं, भाई तुम कथा सुनो, मेरा मंत्र जाप करो, पर हम उसको नियम से नहीं कर पाते हैं और हम कहीं ना कहीं आलस कर जाते हैं, लोभ कर जाते हैं और हमारे अहंकार आ जाता है कि हमको भी आकर के नेताजी जैसे आकर के बुलाएं तब हम कथा सुनने के लिए जाएं। तो महाराज नेताजी तो हम इस जन्म में ही रहते हैं, पर जब हमारी मृत्यु होती है तो वहाँ चाहे तो रंग जाए चाहे राजा जाए वह सब बराबर होते हैं। इसलिए हमारा जीवन सफल करना है तो हमको बगैर बुलाए कथा में जाना चाहिए और हो सके तो हमारे आस पड़ोस के लेकर के आना चाहिए, क्योंकि वह भी उनका जीवन सफल कर ले। यदि उनका जीवन आपके बुलाने पर कोई व्यक्ति आता है, यदि उनने कोई भी 7 दिनों में ऐसी बात सुन ली कि ठाकुर जी से वह प्रसन्न हो गए और राधे राधे कृष्ण कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उनका जो फल है वह आपको भी प्राप्त होगा, ठाकुर जी की कृपा आपको भी प्राप्त होगी। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा है। तब महादेव जी सुनाते हैं, कहते हैं पार्वती मैं आपको अमर कथा सुना रहा हूँ, पर मैंने सुनाते सुनाते कहीं मैं ठाकुर जी की कथा सुनाते सुनाते मैं कहीं कथा में खो गया, तो मुझे कैसे प्रतीत होगा कि तुम सुन रही हो। इसलिए तुम हूँ का भरना, हूँ स्वामी हूँ स्वामी, यदि आप ऐसा कहते रहेंगी तो मुझे स्मरण होता रहेगा कि पार्वती जी कथा सुन रही है। तभी क्योंकि मैं जब कथा सुनाता हूँ तो ऐसा प्रसंग आता है कि उसमें मैं खो जाता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको निद्रा देवी ने आपकी गोद में ले लिया है, आप कथा सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं।
तब माता पार्वती जी ने कहा था स्वामी आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। तब महादेव जी कथा आरंभ करते हैं। तो कुछ समय तक तो माता पार्वती जी कथा सुनती हैं, हूँ स्वामी करती हैं, पर कुछ समय पश्चात माता पार्वती जी की नींद आलस आने लगता है। उसी समय वह सुख बालक जो महादेव जी का त्रिशूल जो परिक्रमा करके आया था, उस समय सुख बालक का जन्म नहीं हुआ था, पर कथा के प्रभाव से वह सुआ का अंडा रखा था, उसमें कथा के प्रभाव से प्राण आ गए, छोटा सा बालक हो गया। तो हम तोते को जैसा पढ़ाते हैं वैसा ही वह बोलने लगता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब वह तोते ने सुना, बालक ने सुना कि यहाँ कथा चल रही है और माता पार्वती जी हूँ स्वामी बोल रही है, तो अब मुझे भी हूँ स्वामी बोलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान महादेव की कथा कहने में आनंद है, वह अपना ध्यान लगा चुके हैं। पर यदि वह अमर कथा मैंने हूँ स्वामी नहीं कहा तो वह कथा अधूरी हो जाएगी। इसलिए कुछ समय निकला, माता पार्वती जी की नींद लग जाती है, निद्रा देवी अपनी गोद में ले लेती है और वह सुख बालक हूँ स्वामी बोलता जाता है और कथा का श्रवण पान करता जाता है। अब कुछ प्रसंग बस कथा पूर्ण होने को ही है, तब महादेव जी के नेत्र खुलते हैं। तब महादेव जी देखते हैं कि क्या है, माता पार्वती तो सो रही है, पार्वती सो रही है, पर हूँ स्वामी कौन बोल रहा है। तब महादेव जी को क्रोध आ जाता है और महादेव जी कहते हैं कि कौन हो, बाहर आओ, मेरी कथा किसने सुनी है। तब वह सुख बालक डर जाता है, कांपने लग जाता है और महादेव जी के क्रोध से वह कैलाश पर्वत छोड़ करके भागता है। तब महादेव जी अपने त्रिशूल को आज्ञा देते हैं कि जाओ इसका वध कर दो। तब वह सुख बालक अपने छोटे छोटे पंखों को हिला करके भागता जाता है, ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है और महादेव जी की कृपा से ब्रह्मा जी से शरणागति पाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं महादेव जी का प्रकोप है, मुझे क्षमा करो सुख बालक, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। तब वह तीनों लोकों में विचरण करता है और वह त्रिशूल और महादेव जी उस सुख बालक के पीछे पड़े रहते हैं और क्रोध से भरे हुए, लाल नेत्र से भरे हुए वह सुख बालक अपने महादेव जी के त्रिशूल से जान बचा करके भाग रहा है। तीनों लोकों में घूमता है पर उसको बचाने वाला कोई नहीं रहता है। तब वह सुख बालक को याद आता है कि इस संसार में यदि महाराज राक्षसों से भय हो तो देवताओं के पास जाते हैं, देवता रक्षा करते हैं, और यदि देवताओं से ही भय हो तो महाराज ब्राह्मण देवता के पास जाना चाहिए, तभी हमारी वह रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि महाराज मंत्र के अधीन देवता होते हैं और वह मंत्र के अधीन जब देवता होते हैं तो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। क्योंकि महाराज वह गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते हैं, मंत्रों का 10-10, 5-5, 15, 20 वर्षों तक अध्ययन करते हैं कि किस देवता को कैसा वंदना है, किस देवता का क्या मंत्र है, तो वह देवता उनसे बंध जाते हैं। तो वह सुख बालक सोचता है कि मेरी इस संसार में तीनों लोगों में किसी ने रक्षा नहीं की है, मुझे कहीं ना कहीं ब्राह्मण की शरण लेना चाहिए। तब वह पृथ्वी लोक पर आता है और जैसे ही देखता है कि कौन ब्राह्मण है जो मेरी रक्षा कर सके, तो वह वेद व्यास जी के घर जाते हैं और वेद व्यास जी की पत्नी उवासी लेती है और जैसे ही मुंह फाड़ती है उवासी का, आने लगी उवासी है ना, जैसे ही उवासी आती है तो वह सुख बालक मुख के द्वार से होकर के पेट के उधर के अंदर चला जाता है। तब उसी समय महादेव जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्रह्मा देव, मेरा चोर आपके घर आया है, आप उसको छोड़ दीजिए, आपके घर में मेरा चोर आकर के विराजमान है, उसको बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी का भी वध कर दूंगा।
तब वेद व्यास जी ने कहा महादेव जी आप बड़े ही भोले वाले हैं, आपके कैसा चोर है, और आपके कैलाश पर्वत पर तो भांग धतूरे बिच्छू बिलैया इतने जितने भी जीव है वह है, सर्प भी है, भांग धतूरे हैं, वह कौन चुराता है। और आपने कहा कि मेरा चोर चोरी करके आया है तुम्हारे घर में है। तो महादेव जी मुझे तो आवाज नहीं होता है, मुझे हंसना आ रहा है कि आपके कैलाश पर्वत से ऐसी क्या वस्तु है कि वह चोरी करके आ गया मेरे घर। ना तो आपके कैलाश पर्वत पर सोना चांदी हीरा मोती है, और वह क्या चुराएगा। तब महादेव जी कहते हैं वेद व्यास जी हे ब्राह्मण देव, वह मेरा चोर है, वह मेरी अमर कथा चुरा करके आया है, और जल्दी से तुम्हारी पत्नी से कहो कि उस सुख बालक को बाहर निकाले, नहीं तो मेरी क्रोध आगे और बढ़ती जा रही है, तुम्हारी पत्नी का भी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ। तब वेद व्यास जी हंसने लगते हैं और कहते हैं महादेव जी आप बड़े ही भोले वाले हैं, आप कह रहे हैं चोर चोरी करके लाया है, मुझे लगता है या तो आप झूठ बोल रहे हैं, उसने चोरी नहीं की है। महादेव जी कहते हैं कि उसने चोरी की है, जब मैं कह रहा हूँ कि उसने अमर कथा चोरी करके लाई है और आपके घर में छुप गया है। तो महाराज तब वेद व्यास जी और हंसने लगते हैं और कहते हैं महाराज जी मुझे और इसमें हंसी आ रही है, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि चोरी करके लाया है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि अमर कथा सुन करके आया है, अमर कथा चोरी करके लाया है। पर महादेव जी मुझे उत्तर दीजिए कि आपकी चोरी अमर कथा कर ली है या तो आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आपकी अमर कथा झूठी होगी, क्योंकि अमर कथा तो वह होती है जो व्यक्ति सुन लेता है तो वह अमर हो जाता है, फिर आप कैसे उस बालक को मार सकते हो। तब महादेव जी कहते हैं ये तो सही बात है कि जिसने अमर कथा सुन ली है उसको कैसे मृत्यु के घाट उतार दूं, उसको मृत्यु नहीं हो सकती है। तब महादेव जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, पर मैं उसको मृत्यु नहीं दे सकता, पर उसको कुछ दंड तो दे सकता हूँ। तब वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है महादेव जी आपको जैसा उचित लगे आप वैसा करें। तब महादेव जी ने कहा कि ठीक है मैं आपकी पत्नी को भी कोई कष्ट नहीं दूंगा, पर जो बालक का जन्म होता है तो वह 9 महीने में 10 महीने में हो जाता है। तो आज मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं 1 वर्ष की तपस्या का संकल्प लेता हूँ, आपके द्वारे पर ही बैठता हूँ, जब वह सुख बालक निकलेगा तब मैं उसको दंड दूंगा। और महादेव जी अपनी संकल्प करके वेद व्यास जी के दरवाजे बैठ जाते हैं, अपनी तपस्या करते हैं और 9 माह का इंतजार करते हैं कि कब वह सुख बालक निकले और कब मैं उसको दंड दूं। अब महाराज सुख बालक ने गर्भ में ही सुना, वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में वह शिव जी के डर से चला गया था, तो वह सारी बातें सुन रहा था सुख बालक। उसने कहा महादेव जी आपने संकल्प लिया है तो केवल 1 वर्ष का, अरे मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि मैं 16 वर्ष तक अपनी माता के पेट में ही भगवान का भजन करता रहूंगा, उसके पश्चात ही बाहर। तब महाराज जैसे ही 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो महादेव जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, वह मेरा शत्रु ने जन्म ले लिया होगा, वह मुझे लेकर के आओ। तब वेद व्यास जी कहते हैं महाराज उसका तो कुछ अंग बड़ा ही नहीं है, 1 वर्ष में जैसा है वैसा ही है, मैं कैसे आपको ला करके दूं। तब वेद व्यास जी भगवान महादेव जी से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि महादेव मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस शुक बालक को आप क्षमा दान दे दें। तब वेद व्यास जी की स्तुति सुनकर के महादेव जी कहते हैं ठीक है मैं इसको क्षमा दान देता हूँ, और महादेव जी वहां से आकर के अपने कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं।
अब इधर जैसे ही वर्ष व्यतीत होती है, 5 वर्ष 10 वर्ष हो जाते हैं, तो महाराज सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है, हवाएं रुकने लगती हैं और सृष्टि में हाहाकार मच जाता है और अंधकार सा छाने लगता है। जब बरसात का समय नहीं होता है तब बरसात होती है, जब गर्मी का समय नहीं होता है तब गर्मी पड़ने लगती है, और जब ठंड का समय नहीं होता है तब ठंड पड़ने लगती है। सृष्टि का संतुलन जैसे ही बिगड़ने लगता है तो सभी देवी देवता एकत्रित होकर के ठाकुर जी के पास जाते हैं कि हे ठाकुर जी हमारी रक्षा करें। तब ठाकुर जी कहते हैं कि देवताओं आप चिंता ना करें, 16 वर्ष का इंतजार करें, तब मैं कुछ प्रयोजन करूं। तब जैसे ही 15 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो देवताओं के कहने पर ठाकुर जी वेदव्यास जी की वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ के अंदर जाते हैं और सुख बालक से कहते हैं कि हे बालक तुमको सब ज्ञान है, तुम्हारे कारण ही है सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए सृष्टि का संतुलन ना बिगड़े तुम शीघ्र ही बाहर आ जाओ। तब वह सुख बालक ठाकुर जी से कहता है कि हे ठाकुर जी यदि मैं इस गर्भ से बाहर आया तो आपकी माया मुझे जकड़ लेगी, क्योंकि जैसे संसार में फिरता रहता है अपनी मुक्ति का कोई भी उपाय नहीं करता है, वैसे ही मैं आपकी माया में ग्रसित हो जाऊंगा, मैं भी उस माया से लिप्त हो जाऊंगा, मैं आपके भजन से दूर हो जाऊंगा, इसलिए मुझे बाहर आना ही नहीं। तब ठाकुर जी कहते हैं कि मेरी माया तुमको नहीं घेर सकती, मैं वचन देता हूँ। तब सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान मुझे विश्वास नहीं है, आप मुझे वचन दो कि मैं जिस समय बाहर आऊं उस समय आपकी माया से दूर रहूं, और जब मैं कहूं तब आप अपनी माया रोक लीजिए। तब ठाकुर जी कहते हैं कि हे सुख बालक असंभव नहीं है, मैं मेरी माया रोक लूंगा तो इस सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। तब सुखदेव जी कहते हैं भगवान मुझे बाहर ही नहीं आना है, आप लौट जाइए। तब ठाकुर जी कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि ठाकुर जी तो भक्त के बस में रहते हैं, आप जैसा भाव रखते हैं, जैसा ठाकुर जी को पुकारते हैं, वैसे ही ठाकुर जी आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तब ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तुम मेरी 15 वर्षों से तपस्या कर रहे हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। 1 सेकंड का जो 100वां भाग होता है उस भाग में मैं मेरी माया रोक सकता हूँ। जो 1 सेकंड मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 60 सेकंड से 1 मिनट बनता है, ऐसे 1 सेकंड में जो 100वां हिस्सा होता है उस हिस्से को मैं मेरी माया रोक लूंगा। उसमें यदि तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ तो मेरी माया तुमको नहीं जकड़ेगी। तब सुखदेव जी कहते हैं ठीक है भगवान मुझ पर आपने दया तो की। जैसे ही 16 वर्ष पूर्ण होते हैं सुखदेव जी बाहर आने का प्रयास करते हैं और ठाकुर जी को स्मरण करते हैं कि भगवान आपकी माया रोक दीजिए। जैसे ही ठाकुर जी अपनी माया को रोकते हैं तो सुखदेव जी आकर के जन्म ले लेते हैं। बोली सुखदेव मुनि महाराज की। अब जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हो जाता है तो जन्म के तुरंत पश्चात वह वन की ओर जाते हैं, और जैसे ही वन की ओर जाते हैं तो महाराज शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं रहता है, और जैसे ही वन की ओर जाते हैं तो वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे जाते हैं और अपने पुत्र को पुकारते हैं। और कुछ दूर तक जाते हैं, तब जाते जाते देखते हैं कि मेरा पुत्र तो भगवान ही है,
और जिस पेड़ में देखते हैं उस पेड़ में सुखदेव जी को ही देखते हैं। और जहाँ भी देखते हैं आगे पीछे बाईं दाईं तरफ ऊपर नीचे वहाँ सभी जगह सुखदेव जी ही नजर आते हैं। तो वेद व्यास जी अपने पुत्र को न ढूंढ करके वापस आ जाते हैं और वह सुखदेव मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में चले जाते हैं और भगवान का भजन करने लगते हैं। ऐसे सुखदेव मुनि महाराज हैं। अब वेद व्यास जी लिखते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों के यज्ञ के बाद प्रश्न करते हैं। जैसे 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में कभी ना पूर्ण होने वाला यज्ञ कर रहे हैं, जो कभी पूर्ण होता ही नहीं है। ऐसा यज्ञ अदृश्य रूप में नैमिषारण्य तीर्थ में चल रहा है और 88,000 ऋषि वहां पर कर रहे हैं। तभी वहां सूत जी महाराज जी पहुंच जाते हैं। सूत जी महाराज का जैसे ही आगमन होता है तो 88,000 ऋषि हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। सूत जी महाराज का क्या अज्ञान विध्वंसा सूर्य कोटि समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्णरसायकम्। और महाराज 88,000 ऋषि सूत जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे महामुनि, आपका आगमन हुआ है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अब हम सभी पर अनुग्रह होकर के कृपा करिए और महाराज हमारे मन की अभिलाषा पूर्ण करिए। तब 88,000 ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि इस संसार में जीव का कल्याण कैसे हो? हमको बड़ा ही दुख हो रहा है कि वह जीव अपने मानव जीवन में फंसा हुआ है और अपने मानव जीवन में इस तरह जकड़ा हुआ है कि वह बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। क्योंकि महाराज इस संसार में जो जीव आता है भगवान की माया उसको ग्रसित कर लेती है। भगवान की माया जब ग्रसित करती है तो महाराज सब अपना ही अपना दिखाई देता है, दूसरे का कुछ दिखाई नहीं देता है। उस अपने अपने के चक्कर में हम कई बुरे कार्य करते हैं जिसके प्रभाव से हमको बुरा कर्म भोगना पड़ता है। ऐसी माया में हम ग्रसित रहते हैं, वह माया से हम निकल नहीं सकते हैं। तब 88,000 ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, हमको बड़ी ही व्यथा है, बड़ी ही चिंता तो हो रही है कि इस मानव जीवों में जो 84 लाख जीव हैं उनका कल्याण कैसे हो, कोई मार्ग हमको बताइए। क्योंकि महाराज इस संसार में काल सबके पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि व्यक्ति का जन्म होता है और जन्म के कुछ ही वर्षों पश्चात वह मर जाता है, पर वह मरने के पश्चात उसको दूसरी योनि प्राप्त होती है। वह दूसरी योनि में भटक भटक करके महाराज 84 लाख योनि पूर्ण हो जाती है, तब मनुष्य जन्म में आता है। उस मनुष्य जन्म में आकर के भी वह जीव अपना अपना करता है और ठाकुर जी को भूल जाता है। फिर वह 84 लाख योनि में जीव पड़ जाता है और बार बार वह 84 लाख योनि में पड़ा रहता है। इस जीव का कल्याण कैसे हो? क्योंकि काल सभी को अपना ग्रास बना रहा है। तब वेद व्यास लिखते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश श्रीमद् भागवत पुराण शास्त्रम् खलो तब सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों से कि इस संसार के भय से यदि मुक्त होना है
और संसार के 84 लाख योनि से बंधन से मुक्त होना है तो केवल एकमात्र उपाय है क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें, मनन करें, पाठन करें, सुने और दूसरों को श्रवण कराएं और दूसरों को सुनवाएं। और महाराज नियम पूर्वक सुने, नहीं तो ऐसी हजारों कथाएं भी आप सुन लो तो भी कुछ होने वाला नहीं है। जैसा वेद व्यास जी ने पूर्व में पहले जो नियम बताए थे कि आपको ध्यान कैसा रखना चाहिए, दृष्टि कैसी रखना चाहिए, भोजन कैसा करना चाहिए, और कथा पंडाल में 1 बजे से कथा है तो 12 बजे ही पहुंचना चाहिए, है ना। ये सब नियम हम करते हैं तब ठाकुर जी की कृपा हमको प्राप्त होती है। कैसे कि हो सकता है किसी दिन 1 बजे से जो कथा है वह पहले शुरू हो जाए और वह कथा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कथा हो और वही कथा हमने सुन ना पाई हो, तो हमको कैसे ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी? जो नियम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में बताए हैं उनको हम फॉलो करेंगे, उनको निभाएंगे तो हमारे जीवन में बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा वेद व्यास जी और ठाकुर जी का कथन है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। यदि बंधन से हमको मुक्त होना है तो क्या है कि ठाकुर जी की असीम कृपा हमको प्राप्त करना पड़ेगी और ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत महापुराण वाङ्मय प्रति श्री मूर्ति की हमको श्रवण करना पड़ेगा, उसके नियम के अनुसार चलना पड़ेगा और इस बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि महाराज हम सभी को पता है कि काल सभी को भोजन बना करके आ रहा है। जैसे हमको भूख लगती है हम भोजन कर लेते हैं तो हमारे भूख मिट जाती है, वैसे ही काल का भोजन होता है। मनुष्य 84 लाख योनि, तो क्या काल को भी जब भूख लगती है तो वो तो किसी को भी पकड़ के खा जाएगा। हो सकता है कि एक ना एक दिन हमारा भी नंबर लगेगा, तो जिस दिन हमारा नंबर लगे उस दिन हम भगवान के भजन में आनंदमय रहें तो महाराज उस काल हम बच सकते हैं। और जिस समय हमको लेने के लिए काल आता है, यमराज आते हैं, तो उस समय मृत्यु तो होगी पर उस समय काल नहीं आएगा। यमराज के दूत नहीं आएंगे, भगवान के पार्षद आएंगे। तो ऐसा कार्य हमको करना चाहिए। और महाराज हम भागवत सुनते हैं, इसी से सब कुछ होता है। तो भागवत हमको श्रवण करने का कब लाभ मिलता है? क्योंकि महाराज जन्म जन्मांतरे पुण्या है, हमारे जन्म जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तभी हमको भगवान का भजन, भगवान की भागवत सुनने का मौका मिलता है। क्योंकि सहज बात नहीं है कि हम भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, सुबह से आए हैं 8 बजे से 9 बजे से, अभी 3-4 बजने वाले हैं, जब तक भूखे प्यासे लगे हुए हैं, पानी की चिंता नहीं है, घर की भी चिंता नहीं है, बच्चों की भी चिंता नहीं है, तब भी हम ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं। यदि हम ऐसे ही हमारे सुखों को ना देख करके ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करते हैं तो हमारे पुण्यों का उदय हुआ है, तब हम ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं। क्योंकि हमारे कोई पुण्य कैसे होंगे कि हमारे शरीर में, घर में कोई परेशानी नहीं है, तब हम ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं। और जब हमारे पुण्यों का उदय होता है तभी हम पंडाल में बैठने के अधिकारी बनते हैं और कथा करवाने के अधिकारी बनते हैं, कथा सुनने के अधिकारी बनते हैं। यदि हमने कोई पुण्य नहीं किए होंगे तो हम ठाकुर जी की कथा सुन ही नहीं सकते हैं। क्योंकि कथा वही सुनता है जिसको ठाकुर जी बुलाते हैं, जिसके पुण्य होते हैं, जब पुण्यों का उदय होता है। क्योंकि कथा सुनने कई लोग आते हैं पर आते आते गेट से उनको अचानक से काम आ जाता है और वह गेट से ही लौट जाता है। यदि जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, पुण्यों का उदय है,
जो पुण्य करता है वही ठाकुर जी की कथा का श्रवण पान कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा है। क्योंकि महाराज ठाकुर जी भी आपको बार बार दुख देते हैं। क्यों देते हैं? कि आपको पक्का करते हैं कि आपको बार बार कष्ट हो, थोड़ा थोड़ा हो, पर उस कष्ट से जैसे ही हमारी निवृत्ति होती है तो ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो ही जाती है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा है। तब महाराज सूत जी ने कहा 88,000 ऋषियों से कि संसार में केवल एक ही मात्र उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, उसको श्रवण करके व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे ही नैमिषारण्य तीर्थ में सभी देवी देवता आकर के विराजमान होते हैं और सूत जी 88,000 ऋषियों का निवेदन पर सूत जी कथा सुनाते हैं। तो उस कथा के प्रभाव से सभी अमर हो जाते हैं और जिसकी जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। तब यह बात देवताओं को भी पता चलता है तो देवता आते हैं और कहते हैं, हे सूत जी आप इस कथा को यहाँ ना कहिए, यह कथा तो आप स्वर्ग में जाकर के कहिए। क्योंकि इस कथा को पृथ्वी पर क्यों कर रहे हैं, क्यों जीवों को आप दिला रहे हैं। हम सभी देवी देवता आपको अमृत का कलश देते हैं। यदि आपको कथा के माध्यम से सभी को अमर करना है तो कलश में जो अमृत है वह अमृत पिला करके आप अमर कर दो। पर यह कथा है वह स्वर्ग में जाकर के हमको सुनाइए। तब सूत जी ने कहा कि देवता घमंड के कारण हमसे कह रहे हैं कि यह कथा स्वर्ग में जाकर के सुनाना चाहिए, और यदि अमर होना हो तो यह अमर पात्र है, अमरता का जो वरदान है, अमर कलश है, उसको ले जाकर के सभी को पिला दो। तो इनका घमंड बोल रहा है, यह देवता नहीं बोल रहे हैं। और महाराज जो घमंडी होता है उसको कथा का श्रवण कभी कराना ही नहीं चाहिए, और जो कराता है वह भी मूर्खता कार्य करता है। क्योंकि आप बार बार कथा सुनाएंगे मूर्खों को तो उनकी बुद्धि में आने वाली नहीं है। क्योंकि आप बार बार प्रयास करते हैं कि यह ठाकुर जी से जुड़ जाए, ठाकुर जी से जुड़ जाए, इसके पाप कर्म जो है वह इसको छोड़ करके भाग जाए। पर महाराज वह ठाकुर जी की कृपा होती है कि ठाकुर जी की ऐसी असीम कृपा होती है कि यदि ठाकुर जी की कृपा हो तो वह व्यक्ति कथा सुनता है, पंडाल में आता है और सभी से भागवत की चर्चाएं करता है। वो ठाकुर जी की कृपा होती है और हम जबरदस्ती खींच करके लाते हैं तो हम क्यों मूर्ख बन रहे हैं। क्योंकि वह यह नहीं जानता है कि उसके किए गए कार्य का उसको प्रायश्चित करना है, उसको उसके बंधन से, उसके पापों से मुक्ति उसको होना ही नहीं है। फिर भी बार बार ठाकुर जी की कृपा होती है। कई ब्राह्मण जन, कई संत जन, कई भक्त जन बार बार कथा का पाठन कराते हैं, कहीं यज्ञ कराते हैं, कहीं पूजन पाठ कराते हैं कि कैसे ही आपके जो बुरे कर्म हैं वह बुरे कर्म नष्ट हो जावे और आप इस संसार के बंधन से मुक्त हो जावे। पर हम क्या सोच लेते हैं महाराज कि इसमें किसी न किसी प्रकार से फायदा होगा। और महाराज वह तो हम फायदा सोचते हैं पर सही फायदा नहीं सोचते हैं। पर सही फायदा क्या है कि जो कथा हो रही है, जो यज्ञ हवन पूजन हो रहे हैं, हमारा तो कल्याण होना ही है। पर उस जगह में, उस स्थान में जो भी जीव जंतु पड़े हुए हैं, जो अधिगति को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी भी भगवान परम पद को प्राप्त कर देते हैं। ऐसा कल्याण होता है, ऐसा हम सभी का भला होता है। इसलिए हम बार बार कथा आयोजन करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, घर में सत्यनारायण का वाचन करते हैं और हम सभी को लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त चाहिए तो हम घर का साफ सफाई रखते हैं, घर में दीपक जलाते हैं, तभी तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। यदि हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं तो वह लक्ष्मी जी कैसे हमारे घर में निवास करेंगी और कैसे हमारा घर का खर्च चलेगा।
अब जैसे भगवान की कृपा होती है खर्च पानी तो चलता ही रहता है, पर इस जन्म मरण के बंधन से हमको मुक्ति कैसे होगी? वह ठाकुर जी की कथा से ही, यज्ञ हवन भोजन से ही हम वह जो पुराने कर्म किए हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है, उनका समन हो जाता है। यदि हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं, दर्शन करते हैं और महाराज कथा करवाने का तो बड़ा ही अवसर प्राप्त होता है। महाराज जो कथा करवाता है उसकी तो 7 पीढ़ी भी तर जाती है, और जो कथा सुनता है उनसे दुगना उनको फल प्राप्त होता है। ऐसे वृंदावन बिहारी लाल है, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा है। तब देवता आते हैं तो सूची कहते हैं कि हे देवताओं, आपके घमंड में आकर के मुझसे आपने यह बोला, क्योंकि बोलने के पहले भी सोचना चाहिए कि हम इससे क्या बोल रहे हैं और इसके बोलने से क्या होगा। तब देवता कहते हैं सूची से कि भगवान हमको क्षमा करें, पर यह कथा आपकी यहाँ सुनाने योग्य नहीं है, आपको स्वर्ग लोक में यह कथा सुनाना चाहिए। तभी महाराज सूची कहते हैं कि देवताओं, मैं आपको अहंकारियों को कथा का श्रवण नहीं करा सकता, आप जाइए और अपना अमृत का कलश भी लेकर के जाइए। तब महाराज वह देवी देवता वहां से चले जाते हैं, और अब स्वर्ग लोक में चर्चाएं होती हैं कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या है। यह ऐसी कथा है, यह अद्भुत कथा है कि जो हमारे अमृत से भी बड़ी है। तब ब्रह्मा जी को पता चलता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको विश्वास नहीं है तो एक तराजू पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को रखें, और एक तराजू पर अमृत से भरा हुआ वह कलश रखें, जिसका पल्ला भारी होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तब सभी देवी देवता ऐसा ही करते हैं, एक तराजू पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को रखते हैं और एक तराजू पर अमृत से भरा हुआ कलश रखते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पल्ला था वह बहुत भारी था। तब सभी देवी देवता ने श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए सूची के पास आए और दंडवत करके कहने लगे, महाराज हमको क्षमा कर दो, हमसे भूल में कुछ अशब्द निकल गए हैं, उन बंधनों को आप हमको क्षमा दान प्रदान करें। तब सूची ने कहा, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भय ना करें, क्योंकि ऐसे भागवत महापुराण की कथा जो है वह जो अमर कथा से सुनता है वह अमर हो जाता है और अपने मन की इच्छाएं पूर्ण कर लेता है। यही संसार में केवल मात्र उपाय है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी सूची 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। तब महाराज जैसे ही सुना करके विश्राम करते हैं, तब वेद व्यास जी लिखते हैं, क्या नारद जी ने इस कथा का श्रवण सुन करके तीनों लोक में विचरण कर रहे हैं। अब जैसे ही महाराज